सो अभी हम कैवी फ्लो एंड कैवी फ्लो लॉक बॉडी, दो अलग अलग बॉक्स आते हैं। फिंगरप्रिंट इसमें आएगा एंड बैक बॉडी एडिशनल किसी को चाहिए, जैसे एक फिंगरप्रिंट के साथ दो स्लाइडिंग या तीन स्लाइडिंग या चार स्लाइडिंग, या फिर कोई भी हिंज डोर एंड ड्रॉवर आपको मल्टीपल एक्सेस करने हैं एक ही फिंगरप्रिंट से, तो उसके लिए आपको ये एडिशनल लेना पड़ता है। ओके, सो अभी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें स्लाइडिंग आईएफ है। आईएफ का मतलब डोर अंदर अंदर है इसमें, एंड ओके, डोर अंदर अंदर ऑपरेट होगा, वर्टिकल विजिबल होगा, टॉप बॉटम एंड साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओके, सो अगर हम इसको डोर को निकालें, ओके, तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म है जहां पे पिन से लॉक होता है। ये पिन होल है स्ट्राइक प्लेट का। ओके, इसमें लॉक होता है। एंड लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पिन होल नीचे के साइड में है और एक साइड में ऊपर के साइड में है। ओके, सो एक में आप देखोगे ऊपर है, दूसरे साइड में नीचे लगा हुआ है। ओके, ये हमेशा एक ऊपर एक नीचे, लेफ्ट एंड राइट का कोई इशू नहीं है, इसको भी आप ऊपर लगा सकते हो, फिर ये नीचे लग जाएगा। एक साइड में उल्टा होगा, एक साइड में सीधा होगा हमेशा, जब आप दो एक ही स्लाइडिंग में लगा रहे हो। उसके हिसाब से इसका जो मेजरमेंट होगा वो स्ट्राइक प्लेट के यहाँ पे मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी आप देखोगे ये स्ट्राइक प्लेट अभी यहाँ पे डिफरेंट 1 इंच के पे है और यहाँ पे 2 इंच के आसपास है। तो ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से लगा हुआ है। मेजरमेंट कभी भी आपको बॉटम से लेना है या फिर आप टॉप से भी ले सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे बॉटम से मेजरमेंट लिया तो एक सेंटर पॉइंट बना लिया, यहाँ पे इसके आसपास मुझे लॉक लगाना है, और ये जो लॉक बॉडी का हाइट है वो 70 mm है। तो आपको एक लाइन यहाँ पे खींचनी है और एक 70 mm पे दूसरी लाइन खींचनी है, उसके बीच में ये बॉक्स आएगा। दूसरा वाला बॉक्स भी, ये जो स्ट्राइक बॉक्स है, इसको भी आप यहाँ से एक मेजरमेंट लेना है सेंटर पॉइंट, देन वहां से आपको 70 mm पे एक दूसरा लाइन खींचना है और उसके बीच में ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक साइड में ये नीचे होगा, एक साइड में ये ऊपर होगा। ओके, अब आप जब डोर लगाओगे इसमें, ओके, जब आप डोर लगाओगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे टॉप से, तो ये एक साइड में स्ट्राइक प्लेट टॉप में फ्लश हो रहा है, तो ऊपर जो आपने 70 वाला मेजरमेंट लिया है उसके लेवल में आपका ये स्ट्राइक प्लेट रहने वाला है। थोड़ा साइड से जूम कर लो, ठीक है, ये यहां से फ्लश है अभी इसके ऊपर, तो एक साइड में फ्लश है। जब हम इसी को दूसरे साइड लगाएंगे तो दूसरे साइड में ये बॉटम से फ्लश होगा, टॉप से फ्लश नहीं होगा, दूसरे साइड में बॉटम से फ्लश होगा। तो जो हमारा 70 वाला मेजरमेंट है, एक साइड में स्ट्राइक प्लेट बॉटम से फ्लश करके लगाना है, दूसरे साइड में स्ट्राइक प्लेट टॉप से फ्लश करके लगाना है। आप इसको लेफ्ट एंड राइट कर सकते हो। ओके, दूसरा, ये जो स्ट्राइक बॉक्स है अभी यहाँ पे, ये सामने से जहां तक आपका डोर ओवरलैप हो रहा है, अभी यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो डोर ओवरलैप यहाँ पे हो रहा है और हमने इसको 5 mm पीछे लगाया है। तो जहां पे आपका स्लाइडिंग का डोर का ओवरलैपिंग आ रहा है, खत्म हो रहा है, थिकनेस जहां पे खत्म हो रही है ये डोर की, उससे हमेशा स्ट्राइक बॉक्स 5 mm पीछे इंस्टॉल किया जाएगा। ओके, इसमें ऐसी एक वायर आएगी, वायर को आप साइड से फ्रंट में होल मार के निकाल सकते हो, आप टॉप में निकाल सकते हो। तो साइड में जो होल मार के निकाला गया है उससे ये एडिशनल केबल आएगी, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, और अगर आप जगह पे वहीं पे इंस्टॉल करके रखना है तो भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसको पुश किया, ये वायर पीछे जाएगी, सामने से इसको, ये जो होल है इसको फ्लश करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको 12 mm के स्पेसिफिक बिट से होल मारना है, 12 mm के बिट से, और वायर पास होने के बाद आपको फिर इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। सो अभी ये दोनों स्लाइडिंग, ये लॉक नहीं हो रहा। ओके, सो अभी ये और ये दोनों लॉक है, और आप एक ही फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक कर सकते हो।
ओके, नाउ भी अनलॉक है। ओके, 3 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, तो आपको वापस से फिंगरप्रिंट करना पड़ेगा। ये जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है, इसको मैंने यहाँ पे 3M टेप इसमें साथ में आता है, उससे चिपकाया हुआ है। आप इसको साइड में लगा सकते हो, इसको आप 10 मीटर के रेंज में कहीं भी चिपका सकते हो, स्क्रू कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। अगर किसी को स्लाइडिंग के ऊपर ही इसको लगाना है यहाँ पे, तो वो भी इंस्टॉल कर सकता है इसकी जगह पे। ओके, सो ये इसका इंस्टॉलेशन है। सामने मैंने टाइप सी ये यूएसबी जो स्लॉट दिया हुआ है, एक में उस तरफ एक में यहाँ पे है। यहाँ से आप पावर बैंक के थ्रू, पावर बैंक यहाँ पे आप डालोगे। और पावर बैंक हमेशा ये ध्यान देना है कि एक साइड में टाइप सी होना चाहिए और दूसरे साइड में यूएसबी केबल होना चाहिए, और उसके थ्रू अगर बैटरी डेड हो गया तो आप इमरजेंसी एक्सेस दे सकते हो, ये ऑपरेट हो जाएगा। देन आप बैटरी चेंज कर सकते हो ओपन करने के बाद। दूसरा, इसमें जो आप स्लाइडिंग में लगाओगे तो ये 30 mm का ओवरलैप आएगा एक साइड में, यहाँ पे ये 30 mm का ओवरलैप है, 30 mm का ओवरलैप आएगा। दूसरे साइड जब आप उसको ओपन करोगे तो भी ये 30 mm का ओवरलैप यहाँ पे आएगा। तो अगर आप ड्रॉअर प्लान कर रहे हो तो आपको कम से कम यहाँ पे 60 mm का पॉकेट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, या पैकिंग देनी पड़ेगी दोनों साइड में, फिर आप इसमें ड्रॉअर प्लान कर सकते हो। ओके, इसी फिटिंग को आप ये सेम फिटिंग जो IF वाले स्लाइडिंग के केस में लगाया हमने, उसी फिटिंग को आप इंस्टॉल कर सकते हो VF वाले के केस में। तो VF वाले के केस में क्या होगा, केबल आप बाहर नहीं निकाल पाओगे, सामने निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल छुपा होता है स्लाइडिंग से, टॉप भी छुपा होता है एंड बॉटम भी नहीं दिखता है। तो उस केस में आपको साइड में कहीं पे टाइप यूएसबी निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमने यहाँ पे इंस्टॉल बाहर निकाला हुआ है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप टॉप में कहीं स्पेस है तो वहां से निकाल सकते हो, दोनों जगह स्पेस नहीं है तो इस केबल को आप एक्सटेंड करके कहीं से आप निकाल सकते हो। दूसरा, इसका जो ओवरलैप है, यस, इस कटिंग से भी आप इसको नीचे कहीं इस कटिंग से निकाल सकते हो, अगर नीचे कहीं स्पेस है तो। ओके, इसका जो ओवरलैपिंग होगा, इसमें 30+ जितना वर्टिकल थिकनेस ओवरले करेगा उतना ओवरलैप होगा। तो इसमें ओवरलैपिंग जो डोर की आएगी यहाँ पे 30+ वर्टिकल थिकनेस होगा, 30+ वर्टिकल थिकनेस, दोनों साइड में वो सेम ओवरलैप आएगा। 30 mm प्लस दिस वर्टिकल थिकनेस, तो ये होगा 50 mm के आसपास का ओवरलैप आएगा आपको स्लाइडिंग के केस में। ओके, इसका भी फिंगरप्रिंट हमने यहाँ पे डाला हुआ है।